फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वेब्स टुगेदर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने मैसेज करा था कि हमारा भी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ है, क्या ये सही है, क्या इसको मैं ज्वाइन करूं। पहले से मैं शिक्षा विभाग में हूं और वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरा अगर रिज़ल्ट आया है तो क्या हमें शिक्षा विभाग में ही रहना चाहिए या वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमें जाना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर बता दूं ताकि और लोगों का भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और सभी लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आप 6 to 8 में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और आपका 9-10th में अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुआ है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अगर मतलब अपनी बात में अगर कहूँ तो अपनी बात अगर रखूँ तो कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रहो। क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मैं इस डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चॉइस आपका है कि जो ये डिपार्टमेंट है इसमें आपका नाइट ड्यूटी लगता है। अगर आपको नाइट ड्यूटी करने से कोई परेशानी नहीं है तो फिर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो वेलफेयर। देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको चीज़ें पहले से पता है या पता हो जाती हैं तो आप डिसीजन लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि विभाग को भी परेशानी होता है और हम सभी अभ्यर्थी को भी परेशानी होता है। आप सोचो कि अगर कोई पहले से शिक्षा विभाग में है और फिर से वो वेलफेयर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है और फिर वहाँ जाने के बाद उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर उस विभाग को छोड़ के और फिर से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहता है, तो दोनों विभाग को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि इस विभाग के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इस विभाग में हम कर सकते हैं तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो फिर आना फिर जाना, मुझे लगता है कि आपका भी टाइम ख़राब होगा। और यहाँ पर भी फिर होता है ना, काउंसलिंग करवाओ फिर आप ज्वाइन करो। इस विभाग को भी टाइम देना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है, जो भी है। तो इसलिए पहले ही आप डिसीजन ले लो कि आपको क्या करना है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है जो भी अनुभव रहा है इस विभाग को लेकर के कि इस विभाग में आपको नाइट में ड्यूटी लगती है। ठीक है, अगर आप बॉयज़ या गर्ल्स स्कूल आपको मिला है तो फिर आपको नाइट में नहीं वहाँ पर सोना होता है, लेकिन कभी भी आपको रात में बुलाया जाएगा कॉल करके, तो आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। अगर आप आवास में हैं तो आपके लिए आसान है। अगर आपको आवास नहीं मिला है कैंपस के अंदर, आप बाहर रह रहे हैं, अपना प्राइवेट रूम में आप रह रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग में आप रह रहे हैं बाहर में, स्कूल के बाहर, तो थोड़ा मुश्किल होता है रात में कभी भी बुलाया जाए तो जाना। दूसरी चीज़ कि कभी भी इस विभाग में फ़ोन किया जाता है, और विभाग की भी बात ऐसी है, ऐसा नहीं कि केवल और केवल इस विभाग की, लेकिन मेरा जो अनुभव इस विभाग का है इसलिए मैं बता रही हूँ। कभी भी फ़ोन किया जाएगा तो आपको पिक करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो सैलरी कट होती है। और क्योंकि आपको पता है कि मतलब कहीं भी क्या होगा, पनिशमेंट के तौर पर शिक्षा के लिए या जो भी ऑफिसर होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनकी सैलरी कट, ठीक है, ये उनका पनिशमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि रात में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी बनाया जाएगा, वो सब कुछ हम संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई हमें परेशानी नहीं है। नाइट ड्यूटी लगेगी, बारी बारी से रोस्टर वाइज लगता है, जिसका जैसे बारी आएगा वैसे वैसे रात में वहाँ पर रहना होता है, सोना होता है। सभी बच्चों का या बच्चों का ध्यान रखना होता है, जो भी स्कूल में है उनका ध्यान रखना होता है। अगर उनका तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल ले जाना होता है। लाइब्रेरियन का भी टीचर्स को काम मिलता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को भी टीचर्स का काम मिलता है। और ऑफिशियली सारे पेपर्स वर्क जो होते हैं, पेपर वर्क, वो सब भी कंप्लीट करना होता है, नो डाउट। और शिक्षा विभाग में भी यह करना पड़ता है। लेकिन नाइट ड्यूटी को जो लेकर के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस विभाग में और छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा पहले समझ लेना, जान लेना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ताकि आप आगे का डिसीजन, सही डिसीजन आप ले सको, ठीक है, फिर आपको बैक होना ना पड़े। तो ये इस विभाग के बारे में, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब अगर मैं पहले से जानती, मैं इस विभाग को अच्छे से समझती, तो मेरा भी 6 to 8 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में और 9-10th में वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिजल्ट आया था, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करती। जो इस डिपार्टमेंट की पॉजिटिविटी है वो भी हमने आपको बताया था कि इस डिपार्टमेंट में शहर भी स्कूल मिलता है, गाँव में नहीं। और इस डिपार्टमेंट में आपको
आवास भी मिलता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आवास नहीं है, जैसे मेरा स्कूल है तो मैं बाहर में फ्लैट लेकर रहती हूँ, उसमें आवास नहीं मिला है। तो ये तो डिपेंड करते हैं कि आपको स्कूल कहाँ मिल रहा है, वहाँ पर आवास है कि नहीं, ये तो बात की बात होती है। दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पर मतलब सब कुछ सुविधाएँ सब कुछ आपको मिलती है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, वो आप ज्वाइन करो, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर, ठीक है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मुझसे आप पूछोगे कि अगर दोनों में रिजल्ट आता है तो मैं किसको ज्वाइन करना चाहूँगी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन करना चाहती। अगर पहले से इस विभाग को मैं जानती, तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी, जो भी है इस विभाग के बारे में ट्रेनिंग में आने के बाद पता चला, तो अब बैक डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ। इसलिए अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था ज्वाइन करना, तो मैंने ज्वाइन किया। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे अकॉर्डिंग मतलब अगर मेरे से आप पूछ रहे हो तो अपना पर्सनल मैं ओपिनियन बताना चाहूँगी कि शिक्षा विभाग इससे मुझे बेहतर लगता है। आपको कौन सा बेहतर लगता है वो डिपेंड आप पर करता है, अपनी नज़रिए पर करता है, लेकिन पर्सनली अगर मुझे बताना हो तो मैं तो यही बताऊँगी कि इससे बेहतर है शिक्षा विभाग, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर खासकर हम गर्ल्स के लिए थोड़ी सी नाइट ड्यूटी जो होती है थोड़ी हमारे लिए मतलब उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप समझ सकते हो। तो इसलिए इस वजह से मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग इससे ज़्यादा बेहतर है। बाकी और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर देखो इलेक्शन ड्यूटी नहीं लगती है, वहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी लगती है। दोनों विभाग में कुछ पॉजिटिविटी है तो कुछ नेगेटिविटी है, दोनों को आपको समझना होगा और उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बाहरी ड्यूटी नहीं लगती है इस डिपार्टमेंट की, ये खास बात है। और उस डिपार्टमेंट में बाहरी ड्यूटी लगती है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको जैसे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर छुट्टी वगैरह की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल के हाथ में नहीं होता है, प्रिंसिपल छुट्टी नहीं देते हैं, सब ऊपर से होता है, ठीक है। और छुट्टी बहुत ही कम मिलता है, बहुत मतलब अपनी जो छुट्टी है वो भी अगर लगाया जाता है तो बहुत जल्दी नहीं मिलता है। देखा जाता है कि स्कूल का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, तो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टी देते हैं या नहीं, ठीक है। अब उनको लगेगा कि नहीं ज़रूरी है छुट्टी देना तो देंगे, उनको लगेगा कि नहीं स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है या बहुत सारे लोग छुट्टी ले चुके हैं और इस समय में हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं, या आपको छुट्टी देना उतना ज़्यादा अति आवश्यक नहीं है, तो अपना वो एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग वो देख करके छुट्टी देते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमने यही देखा है कि बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, जल्दी नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लंबी छुट्टी होती है, यहाँ पर एक एक दिन 2-2 दिन की छुट्टी नहीं होती है, जैसे शिवरात्रि है, ये है वो है, ये सब की छुट्टी नहीं होती है। जो शिक्षा विभाग में 1 डेज 2 डेज़ की जो छुट्टी होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर साल में 3 छुट्टियाँ होती है, एक होली की होती है 5 दिन की छुट्टी, और दूसरी छुट्टी होती है गर्मी की छुट्टी, यानी लगभग वही 21 दिन या 1 मंथ लगभग। और अक्टूबर में छुट्टी होती है जो दुर्गा पूजा पहले से लेकर के छठ पूजा बाद तक, ठीक है, छठ पूजा के बाद स्कूल खुलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर लंबी लंबी छुट्टियाँ मिलती है, छोटी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, और वहाँ पर छोटी छोटी छुट्टियाँ मिलती है। गर्मी की एक लंबी छुट्टी मिलती है, बाकी और कोई छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी अब दोनों के बारे में हमने बता दिया थोड़ा बहुत, और डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा ज्वाइन करना है। देखो अच्छा बुरा अगर हम कहें तो किसी एक को हम अच्छा और किसी एक को बुरा नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ मामले में वेलफेयर डिपार्टमेंट अच्छा है, कुछ मामले में शिक्षा विभाग अच्छा है, ठीक है। अब आपको कौन सा सूटेबल है, आपके लिए कौन सा बेहतर है, ये तो आपको चूज करना होगा, आपको देखना होगा। तो ये फ्रेंड्स छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों का कमेंट था, तो हमने सोचा कि रिप्लाई कर दूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।